हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे इंक्लूजन की। इंक्लूजन मीन्स समावेश, किसी चीज को समाहित करना, सम्मिलित करना, मिलाना, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। सेग्रीगेशन की बात तो प्रकृति भी नहीं करती। प्रकृति अपना हर चीज सबको समान रूप से देती है। अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज अपनी रोशनी देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो गरीब को नहीं देता या अमीर को नहीं देता, सबको समान रूप से अपनी रोशनी, अपनी एनर्जी वो प्रोवाइड करता है। इसी तरह से हवा हवा चलती है तो सबको समान रूप से लगती है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में ना लग रही हो या शहरों में ना लग रही हो, या अमीर को ना लग रही हो या गरीब को ज़्यादा लग रही हो या अमीर को ज़्यादा लग रही हो। ऐसा नहीं होता, सबको समान रूप से। प्रकृति कभी भी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करती। तो फिर हम मनुष्य क्यों करें? क्यों हम सेग्रीगेट की भावना करें? क्यों हम किसी वर्ग को अलग थलग करें? तो इसीलिए ये शब्द इंक्लूजन शिक्षा में समाहित किया गया है, जिससे कि जितना भी पिछड़ा वर्ग है, समाज का जितना भी पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो व्यक्ति हो जो विकलांग है, जो सुन नहीं सकते या कम सुनाई पड़ता है, जिनको कम दिखाई पड़ता है, या ब्लाइंड हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते, या चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लास में वो बच्चे जो मंदबुद्धि हैं, या उनको स्कूल से निकाल दिया गया है, या वो स्कूल जा ही नहीं पाए, या समाज के उस वर्ग को बिल्कुल नकार दिया गया है, तो उसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया। इंक्लूजन के अंतर्गत हम उस पिछड़े वर्ग को, उस वंचित वर्ग को, उस वर्ग को जो कि शिक्षा की अप्रोच जिस तक नहीं है, उसको हम मेन स्ट्रीम में समाहित, शिक्षा की मेन स्ट्रीम में समाहित करते हैं। शिक्षा का अधिकार सबको है। हमारे संविधान में भी शिक्षा सभी के लिए आवश्यक और अनिवार्य बताई गई है। उसके अधिनियम भी बने हैं, जिनकी बात हम बाद में बात करेंगे। क्यों हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, वो सब हम बात में करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे बीएड के सेकेंड ईयर के कोर्स में है, इंक्लूसिव एजुकेशन, कैसे ये शब्द आया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों इसका होना अपने में एक इम्पोर्टेंस रखता है। एक इसलिए हमको ये जानना आवश्यक है कि व्हाट इज इंक्लूजन, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। तो इंक्लूजन में शिक्षा की वो ही प्रक्रिया में सबको समाहित करना, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सबको समाहित करना, सारे बच्चे स्कूल जाएं, सबको शिक्षा का अधिकार मिले और एक साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त करें, जिससे कि किसी के मन में दुर्भावना, द्वेष आदि की भावना पैदा न हो, किसी के मन में कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। तो इसलिए आवश्यक है कि हम सबको साथ लेके चलें। नॉर्मल बच्चे उन बच्चों के साथ एडजस्ट कर सकें, और वो बच्चे जो डिप्राइव्ड हैं, जो किसी न किसी हैंडीकैप्ड हैं या मंदबुद्धि हैं, या उनको शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनको इसमें समाहित करना, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा देना, जिससे कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें, पढ़ सकें, सीख सकें, खेल सकें, अपनी चीज़ें शेयर कर सकें, अपनी क्रिएटिविटी को अधिक से अधिक प्रदर्शित कर सकें। दैट इज इंक्लूसिव। Inclusive education is the main part of the education.
There is 4 types of education: general education, special education, integrated education, and inclusive education. जनरल एजुकेशन फॉर जो कि हम सभी नॉर्मल बच्चे जिसको प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन की बात की गई कि जब विकलांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए, स्पेशल एजुकेशन की बात की गई। वो इसलिए कि वो बच्चे जिन्हें वाकई में बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ सुनाई नहीं देता, सोचा गया कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए, स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की गई। दैट इज कॉल्ड स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन फॉर द बिलो नॉर्मल और अबव नॉर्मल स्टूडेंट्स, राइट। फिर आता है इंटीग्रेटेड। फिर सोचा गया कि नहीं, ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो हम स्पेशल एजुकेशन के थ्रू, स्पेशल स्कूल्स के थ्रू हम स्पेशल चिल्ड्रंस कोर्स में डाल रहे हैं, तो वो जब पढ़ाई के बाद जब समाज में आते हैं, समाज की रियलिटी का सामना करते हैं, तो एक बहुत सारी उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं एडजस्टमेंट की, क्योंकि वो समाज के द्वारा वो स्वीकार नहीं किए जाते। एक समय होता है जब वो अपने ही तरह के बच्चों के बीच में रहते हैं, जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, लेकिन जब अपने वो एक जिंदगी के धरातल पर आते हैं, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते और ना ही समाज उनको पूरी तरह से स्वीकार कर पाता है। तो इसलिए ये जो खाई है दोनों तरह के बच्चों के बीच में, दोनों तरह के व्यक्तियों के बीच में, इस खाई को एक समतल रूप प्रदान किया जाए, एक इस खाई को भर दिया जाए, इसलिए इंटीग्रेटेड शिक्षा का टर्म आया। इंटीग्रेटेड शिक्षा में कहा गया कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ ही हम ऐसे बच्चे जो डिप्राइव्ड हैं, जो मेंटली रिटार्डेड हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनको हम इनके साथ समाहित करें। लेकिन केवल उन बच्चों को इनके साथ बिठा देना या उनके साथ मर्ज कर देना बिना किसी एड के, बिना किसी फैसिलिटी के, ये पूरी तरह से उचित नहीं था। क्योंकि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, जब हम समावेश की बात करते हैं, जब हम उन बच्चों को समावेशित कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को के अमेंडमेंट को मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है। चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे टीचर्स की सोच हो, चाहे करिकुलम हो उनका, तो उन सब में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। हम एक नॉर्मल बच्चे के पाठ्यक्रम को, या नॉर्मल बच्चे जो बिल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं, या नॉर्मल बच्चे की जो थिंकिंग है, जो टीचर की एक नॉर्मल बच्चे के प्रति जो सोच होती है, वो चीज़ हम विशिष्ट बच्चों पे या स्पेशल बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अलग तरह की होती हैं और उनके लिए अलग तरह के फर्नीचर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उनके लिए अलग तरह के बिल्डिंग में रैम्प वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत है कि उसमें जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों में मॉडिफिकेशन, इन सब चीज़ों में अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। बच्चों में आपस में कहीं कोई व्यवहारगत कोई अनुचित जो उनका तरीका है, जो अनुचित ना हो उन बच्चों के प्रति, आपस में वो मिलजुल के कार्य कर सकें, तो बच्चों की सोच में भी परिवर्तन करना, टीचर को अपनी सोच में परिवर्तन करना, स्कूल का एटमॉस्फेयर उनके प्रति फेवरेबल बनाना, ये सारी चीज़ें इंक्लूजन के अंतर्गत आती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन नाम देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसमें सभी चीज़ें व्यवहारगत रूप से परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है।
तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई कि नॉर्मल बच्चे जो जनरल एजुकेशन है उसमें नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल स्कूल्स की व्यवस्था होती है, इंटीग्रेटेड में क्या है कि बच्चों को समाहित कर दिया गया पर उसमें कोई उनको स्पेशल एड नहीं दी गई, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उनको कोई स्पेशल करिकुलम प्रोवाइड नहीं किया गया, उनको कोई स्पेशल एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड किया गया, उनको कोई व्यवहारगत टीचर्स के परिवर्तन में या टीचर्स के लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग व्यवस्था नहीं दी गई। पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था है, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो किस तरह से उन बच्चों के साथ व्यवहार करें, कैसे वो बच्चों के बीच एडजस्टमेंट कराएं, किस तरह का करिकुलम डेवलप किया जाए जो कि वो नॉर्मल बच्चों के लिए भी उपयोगी हो और जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, जो मेंटली रिटार्डेड हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं बच्चे, उनके लिए भी उपयुक्त हो, और जो अबव नॉर्मल हैं, जो मोर इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके लिए भी एनरिचमेंट करिकुलम की आवश्यकता होती है। तो वो कैसे डेवलप किया जाए, वो उन बच्चों के लिए कैसे शिक्षा की व्यवस्था हो, तो इन सब चीज़ों की को करना इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो कि बढ़ावा देती हैं। हमारी ह्यूमन राइट्स में भी कहा गया है, ह्यूमन राइट्स भी कहता है कि सबको शिक्षा का समान अधिकार है, कोई इस अधिकार से वंचित नहीं हो सकता किसी भी आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं, जाति के आधार पे नहीं, समाज के आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के आधार पे भी नहीं, लोकेशन के आधार पे भी नहीं, वो किस जगह का रहने वाला है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ग्रामीण है या शहरी है या दूर दराज एरिया का है या ट्राइबल है या कोई भी है, सबको शिक्षा का समान है। तो इसके अंतर्गत हम इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ लेके चलेंगे। सबसे पहले कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, स्पेशल बच्चे कौन से होते हैं, क्योंकि उनको जब तक हम नहीं समझेंगे, उनकी नीड्स को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को पहले A to Z समझें और उसके बाद हम उस पर विचार करें, उसको व्यवहारगत रूप से हम अपने अमल में लाएं, हम अपने व्यवहार में लाएं उन चीज़ों को। तो इस कारण इंक्लूज़न की आवश्यकता है और इस कारण हमें इंक्लूज़न करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें सभी को समान रूप से शिक्षित करना है, हमें सभी का सर्वांगीण विकास करना है। तो हम एक साथ मिलके कैसे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके, हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाके, हम करिकुलम डेवलप करके, हम और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ा के, हम रिसोर्सेज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें अवेलेबल है हमारे पास, उनका उपयोग करके हम उन बच्चों को कैसे समाहित करें, कैसे उनका इंगेजमेंट बढ़ाएं, कैसे उनकी एक्टिविटीज़ डेवलप करें, कैसे उनका शिक्षा का उनमें समावेश करें, कैसे उनको लर्निंग प्रोसेस उनकी कैसे बढ़ाएं। तो ये हमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमें डिफरेंसेस को ध्यान में रख के हमें ये करना है। थैंक यू सो मच।